तो हम लोग का एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न जो है, इसमें हम लोग दो प्रमेय आप लोग को बता चुके थे। प्रमेय 6.3 और 6.4, ए समरूपता और एस समरूपता का नियम, और एक एस है जिसको हमने आपको समझाया हुआ था कि कुछ ऐसा हो तो यहाँ पे एस पर मैं लागू होगा। ठीक है, तो उसके आधार पर जो अपना एक्सरसाइज 6.3 है, उन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग उस प्रमेय को देख करके आए होइएगा, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिए थे नहीं, तो जिनको नहीं समझ में आया होगा तो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग का एक्सरसाइज जो है सबसे पहले फिर से एक बार हम हिंट देकर के आप लोगों को बतला देते हैं कि दो त्रिभुज हो अपने पास, ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज है। अब ये समरूप होगा कि नहीं होगा, इसके लिए तीन चीजें, तीन ठो प्रमेय हम लोग पढ़े थे, उसी के आधार पर इसको हम लोग समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब मान लो एबीसी का कोण ए इसके डी के बराबर हो जाए, ये वाला बी इसके किसी एक कोण के बराबर हो जाए, तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इस नियम को हम कहेंगे ए समरूपता नियम, ए समरूपता नियम इसको कहेंगे। तो ए समरूपता नियम कहाँ पर लागू होगा? जब दो त्रिभुज दिया हुआ हो और दो त्रिभुज का कोई दो कोण आपस में बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और इस नियम को हम बोलते हैं ए समरूपता नियम। नहीं, दूसरा है हम लोगों का कि दो त्रिभुज हो, कोई दो त्रिभुज हो इस टाइप का, ए बी सी डी ई एफ। मान लो कि ए बी जो है इसका डी के बराबर हो जाए, बी सी मान लो ई एफ के बराबर हो जाए, और ए सी जो है, सॉरी बराबर नहीं होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती, वो तो सर्वांग समता में आ जाएगा ना। ए बी सी डी ई एफ, मान लो इसका ये 2 सेंटीमीटर है, इसका ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, चाहे इसको 6 माने, चलो इसको हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, डाटा सेंटीमीटर में, इसको हम मान लेते हैं 4, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है कि किसका संगत कौन है। ठीक है, तो चलो हम पहले ए बी का संगत अंदाज लगाते हैं कौन हो सकता है। तो ए बी का संगत ये हो जाएगा डी ई, ये दोनों का अनुपात हम निकालेंगे, ए बी बाई डी ई, ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ये कट करके हो जाएगा 1/2। अब हम ए बी के इस साइड से चलें कि इस साइड से चलें? किसी एक साइड से चलना पड़ेगा। चलो हम चलते हैं इधर से, यहाँ से आके, इसमें भी ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो देखो बीसी का संगत हो जाएगा ई एफ, तो बीसी बटा ई एफ निकालो, बीसी बटा ई एफ निकालो, तो बीसी हो जाएगा 3 और ई एफ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/, तो स्वाभाविक एसी का संगत डी एफ होगा। नहीं, तो फिर हम निकालेंगे यहाँ पर एसी बटा डी एफ, एसी बटा डी एफ, तो एसी है 4 और डी एफ है 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर
कि ए बी बाई डी का मान बी सी बटा ई एफ का मान और ए सी बटा डी एफ का मान, इस सबका मान बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इस नियम को हम बोलेंगे एस 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 समरूपता नियम, इसको बोलेंगे एस 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 समरूपता नियम, इसको बोलेंगे, याद रहेगा। उसी तरह से एक और है समरूपता का नियम एस ए एस, क्या चीज, एस ए एस एस ए एस। तो चलिए ये सब चीज आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो भी हम डाल दिए हैं, जिनको दिक्कत होगा तो फिर अपना देखिएगा। एग्जाम नजदीक आ गया, अब पढ़िए, क्योंकि माता पिता का बहुत ज्यादा उम्मीद होता है, ठीक है। और एक कहीं एक हम वीडियो देखे हुए थे, अब क्या पता कहाँ, हमको याद नहीं आ रहा है। एक लड़का है, उसके पिताजी जो है ये कुरियर का काम करते हैं, सामान को इधर से उधर नहीं होता है, जैसे अपना कुरियर वाला कैसे अमेजोन ये सब वाला, हाँ, तो उसी में कुरियर का काम करते हैं। तो वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी हमको एक दोस्त के घर जाना है पढ़ने के लिए, हम पढ़ जाता था वो, तो क्यों जाता था, क्योंकि पिताजी उसके घर पे वाईफाई नहीं लगवाए थे, नेट का सुविधा नहीं था, और उसका जो दोस्त था जो कुछ दूरी पर रहता था, तो उसके यहाँ वाईफाई कनेक्शन था, है कि नहीं, तो इसीलिए वो अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने जाता था वो, कि चलो लैपटॉप नहीं है तो उसका लैपटॉप है, उससे हम पढ़ते हैं। तो अपने पिताजी से बोला कि पिताजी हमको पैसा दीजिए, आने जाने का खर्चा इतना लगता है, 250-300 रुपया की ज़रूरत था उसको। तो उसके पिताजी के पास उतना पैसा नहीं था, कुछ कम पड़ रहा था, तो चलो जो भी हो गया था वो दे दिए। और वो लड़का जो है कुछ अभद्र व्यवहार करके पिताजी के साथ, बताइए इतना पैसा नहीं दे रहे, हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे हमारा पढ़ाई होगा। तो वो भी सोचे कि सही बात कर रहा है, तो मेरा ही दोष है कि हम नहीं कमा पाते हैं उतना, नहीं, और अपने बेटे के जो है पढ़ाई पर हम पूरा खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो उनको अपना गलती का एहसास हुआ। वो लड़का गया अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने चला गया, और वो कौन दोस्त था इनके पिताजी जानते नहीं थे, बाहर रहे, उसी का सामान जो है कहीं ऑनलाइन अपना किया हुआ था, तो उसी के यहाँ वो सामान पहुँचाने के लिए गए। तो सामान पहुँचाने के लिए जाते हैं, तो उसका दोस्त आता है, दरवाज़ा को नॉक करते हैं तो आता है, तो कुरियर वो सामान लेकर गए हुए थे, तो सामान दे देता है, बदले में पैसा लेना था, तो छूटा पैसा नहीं था। तो अपने दोस्तवा को बुलाता है, तो उस सब का नाम कुछ दूसरा था, अपना नहीं होता कोड वर्ड, तो वो अपना कुछ दूसरे नाम से बुलाता था, तो उसको बुलाया। तो जब वो आता है तो देखता है कि उसके हाथ में जो है दारू का बोतल था, है कि नहीं। तो अब उसको ऐसे छूटा निकाला, उसके पिताजी तो दिए हुए थे, छूटा निकाला और दे दिया। तब तक ध्यान जाता, अरे ये तो मेरे पिताजी ही हैं, और पिताजी देखते हैं कि हाथ में इसका, तो सोचिए पिताजी पर क्या बीता होगा जब उसको इस स्थिति में देखे होंगे। तो इस तरह का उसे एक मैसेज आता है कि बहुत विद्यार्थी कुछ ऐसे ही करते हैं, आप लोगों में भी कुछ, मेरे ख्याल से बिहार में तो हम देखते हैं अधिकतर करीब करीब 90% विद्यार्थी ऐसे ही करता है, पढ़ता लिखता है नहीं, गार्जियन का पैसा लेता है और ऐसा आराम करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मन से पढ़िए, बहुत उम्मीद होता है, बहुत उम्मीद होगा गार्जियन का आप लोगों से कि चलो बेटा पढ़ने जाता है कुछ अच्छा करेगा, तो उस उम्मीद को आप लोग मत तोड़िए, चीज़ों को अच्छा से समझिए। हर चीज़ हम आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं, दे रहे हैं, बना रहे हैं, इसका वीडियो भी अपलोड कर दे रहे हैं, ताकि दिक्कत है तो वहाँ से आप देखिए, फिर आइए तो नहीं समझ में आता तो फिर ऑफलाइन क्लास में यहाँ पर आकर के पूछिए, है कि नहीं। लेकिन बार्गेनिंग जो है मत कीजिएगा, लाइफ से कर रहे हैं, गार्जियन से तो छड़ी कर रहे हैं, अपने लाइफ से आप ज़्यादा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगा वहाँ बताएंगे हम। चलिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC और PQR, त्रिभुज ABC, तो चलिए इसको हम यहीं पर ड्रॉ करते हैं।
ध्यान देखो, आप इस त्रिभुज की बात कर रहा है वो, ये दोनों त्रिभुज का, इसका और इसका बात कर रहा है वो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पर हम देखते हैं कि इसका कौन कौन सा कोण बराबर है। कोण ही न दिया हुआ है, भुजा तो दिया हुआ नहीं है, तो कोण देखते हैं। तो ध्यान दो कि यहाँ पर इसका ए, तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न हो जाएगा, ए का अपना हो जाएगा इसका ए, कोण ए जो है, तो लिख देते हैं किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी। अच्छा, अब ऐसे चल रहे हो ना, अब आप ऐसे चल रहे हो तो इसमें भी आपको इस तरह से मूव करना है, इस तरह से। तो कोण बी का संगत कौन हो गया, तो कोण बी बराबर कोण, इसका मतलब इसका दो कोण, इसके दो कोण के बराबर हो गया, तो तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं। तो ये समरूप हो गया किस नियम से, ये हो जाएगा ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से, नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ए का संगत कौन है, पी, ए बी जो नहीं इसमें है उसको हमने सी लिख दिया यहाँ पर, ए बी सी, तो इसमें ए का संगत कौन है, तो पी दूसरे नंबर पर आएगा, बी है दूसरे नंबर पर, सॉरी पहले नंबर, बी है दूसरे नंबर पर, तो क्यू दूसरे नंबर पर आएगा, बाकी क्या बच गया आर। तो यही आपसे पूछ रहा है कि क्या ये समरूप है, यदि समरूप है तो किस नियम से, तो इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया, तो ए समरूपता नियम से। चलो उसी तरह से अपना इसका दो नंबर है, कौन सा है, दो नंबर है, तो दो नंबर पर ध्यान दो। यहाँ पर सबसे पहले आपको अंदाज लगाना है कि कौन सा दो भुजाओं का अनुपात लेके कुछ आए। जैसे देखो यहाँ पर 2/, हम 6 भी ले सकते हैं, मतलब ए बी बटा पी क्यू भी ले सकते हैं। अच्छा, 2 के टेबल में 4 भी है, तो 2 ए बी बटा क्यू आर भी ले सकते हैं। तो सपोज मान लो आप ए बी बटा पी क्यू लेते हो, तो 2/6 आ जाएगा, तो 2 तिहाई, तो फिर 3 का संगत इसमें कहीं दिख रहा है, ये उल्टा हो जाएगा, जबकि 2 के टेबल से 4 भी कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका संगत इसको ले लेंगे, ले लें। तो चलो अब हम पहले ए बी का संगत हम मान लेते हैं किसको, क्यू आर को। तो चलो अनुपात निकालते हैं, क्योंकि उसमें कोण तो दिया नहीं है, तो अनुपात निकालते हैं। ए बी, तो लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, ए तथा पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ए बी का संगत हम क्यू आर ले लिए, तो ए बी बाई क्यू आर निकालेंगे। ए बी कितना है 2, अब बट्टा कितना बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम, हाँ बोलो, एसी का संगत कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा एसी का संगत कौन हो जाएगा, एसी का संगत हो जाएगा पी क्यू, एसी का संगत मतलब अब हम, हाँ एसी का संगत हो जाएगा पी क्यू, तो कितना हो जाए, एसी कितना है 3/6, ये भी हो जाएगा 1/2। अच्छा, अब कौन बच गया, बीसी, तो बीसी का संगत कौन हो जाएगा, ई आर, ये भी हो जाएगा कितना है 2.5/5। हाँ, तो यहाँ पर 0.0 अपना सब लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 25 दूनी 50, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी समरूप है किस नियम से, ये हो जाएगा एस 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 समरूपता, एस 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 समरूपता नियम से समरूप हो जाएगा। नहीं, अब इसको हम लोग देखते हैं, ये वाला, ये वाला, आगे बढ़े। तो चलिए 3 नंबर देखते हैं।
अब ध्यान से देखो, इसमें तो कोण नहीं दिया है, तो पहले संगत भुजा का चुनाव करो। तो ये अपना दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि किसका संगत किसको लेकर चले। जैसे 2 के टेबल में 4 भी है, 2 के टेबल में 6 भी है, तो 3 के टेबल में 6 हो जाएगा, तो 2 का संगत हम 4 ले लेते हैं, मतलब MP का संगत D ले लेते हैं। तो त्रिभुज LNP तथा त्रिभुज DEF में हल्ला नहीं, DEF में हमने MP का संगत, हाँ, तो MP बटा DE, तो MP हो जाएगा 2, अब बटा हो जाएगा 1/, MP का संगत अब हो जाएगा LP का संगत हो जाएगा DF, LP/DF, तो LP/DF तो हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/। अब कौन बच गया? LM, तो LM का संगत कौन हो जाएगा? EF, EF, तो देखो यहाँ पर LM 2.7, अब बट, तो यहाँ पर 5 में पॉइंट नहीं, दशमलव नहीं है, तो अपने से दशमलव दे दो, तो हो जाएगा 27/50, 27/, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये और ये तो बराबर है, लेकिन LM और बटा EF जो है बराबर, इसका मतलब ये समरूप नहीं है, कोण तो दिया नहीं है। अच्छा, तो A से तो होगा नहीं, S से भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया कि यह त्रिभुज जो है समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। तो त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं, समरूप नहीं, आए समझ में? तो इस तरह से अपने से, और बोलिए इसमें कोई प्रश्न है जो बता दें, आगे बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा, अपने से बनाइएगा तो आपको फायदा करेगा, इससे लगेगा कि हम सीखे हैं, है कि नहीं, और सीखे हैं तो हमसे बन रहा है, तो ही आपसे एग्जाम में बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना, अब हम चलते हैं आपका ये वाला 2 नंबर प्रश्न, कौन सा? 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है, इसका डायग्राम भी दे दिया गया है, मिटा दें इसको, बन जाएगा, बन जाएगा ये। चलिए 2 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कर रहा है, चलिए तब तक हम डायग्राम देते हैं, प्रश्न पढ़िए। चलो इसका नाम तो दे देते हैं, ये है D, ये है C, ये है A, और ये है B हो जाएगा, इसको O हो गया, नहीं ये दे दिया है आपका 75 डिग्री, 70 डिग्री,
अच्छा, ये दे दिया 125 डिग्री, 125 डिग्री। अब देखते हैं प्रश्न हिसाब से क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न हिसाब से देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। कह रहा है कि ओडीसी समरूप ओबीए, त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए। अच्छा, कोण ओबीसी, कोण बीओसी, कोण बीओसी बराबर दे दिया है 125 डिग्री, 125 डिग्री। कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो कह रहा है आपको निकालना क्या चीज है। तो पहला पहला कोण डी ओ सी बराबर वाट। अच्छा, दूसरा कोण डी सी ओ बराबर वाट। तीसरा कोण ओ ए बी इज इक्वल टू वाट। ये आपको तीन ठो कोण जो है ये आपको निकालना है। तो चलो देखते हैं। अब हम आते हैं त्रिभुज में, ध्यान से देखो। अब इधर ध्यान से देखो। अब ये कह रहा है ओडीसी समरूप ओबीए। देखो यहाँ पर आपका पहले ये देखो दिया है ओडीसी समरूप ओबीए। देखते हैं त्रिभुज कहाँ पर है। ओडीसी समरूप ओ बी ए, ये दो त्रिभुज समरूप है। बीओसी, बीओसी ये इसके और इसके बीच का कोण 125 डिग्री है और ये वाला कोण 70 डिग्री है। तो हमको पहला कोण निकालना है डीओसी। ध्यान से देखो, आपको निकालना है डीओसी, ये वाला कोण निकालना है, ये वाला डीओसी, जो कि इस त्रिभुज का कोण हो गया, इस त्रिभुज का कोण हो गया। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ कि ये कोण कैसे निकलेगा। जल्दी से सोच करके रेडी रखो। तो यहाँ पर आपका 9th क्लास का कंसेप्ट लागू होगा। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि अपने पास एक रेखा हो, इस पे कोई किरण इस तरह से खड़ी हो, तो इस प्रकार ये दो ठो जो कोण बनेगा, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई लाइन खड़ी हो, कोई किरण खड़ी हो, तो इस प्रकार जो इस टाइप का जो दो ठो कोण बनेगा, जिसको हम आसन कोण कहते हैं, नहीं, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको हम रैखिक युग अग्रहित बोलते हैं या एलपीए बोला जाता था। याद आया? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये एक रेखा हो गया, ये ओसी जो है ये किरण हो गया। यहाँ से कल्पना करो, या करके यहाँ तक खड़ी है कि नहीं खड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि इतना प्लस इतना बराबर 180 डिग्री। तो जब ये 125 हो गया तो 180 में से घटा देंगे, जो बचेगा ये वाला होगा कि नहीं होगा। देखो ना, सेम यही चीज है। इसको आप एक लाइन मान लो, तो इसको हम एक किरण मान सकते हैं। सीधी रेखा ये भी तो है, जिस पर आकर खड़ी है, यहाँ तक ओ पर आकर के मान सकते हैं ना। तो अब बताओ, तो ये रैखिक युग अग्रहित हुआ कि नहीं, मतलब एलपीए से इतना प्लस इतना 180 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जब ये अब ये दोनों का योग 180 होगा, तो अकेले 125 है, तो 180 में से 125 घटा दो, जो बचेगा ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला कोण डीओसी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, 55 हो जाएगा। लेकिन इसको निकालना पड़ेगा ना प्रोसेस से, इसको प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि कोण डी ओ सी प्लस प्लस
बी ओ सी बराबर 180 डिग्री कहाँ से आया? तो रैखिक युग्म अपग्रीड से, अर्थात एल पी ए से, एल पी ए से यहाँ से आया ये लीनियर पेयर एक्जियोम से, रैखिक युग्म अपग्रीड से। अब आपका ये बी ओ सी दे दिया है 100, तो कोण डी ओ सी प्लस 125 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको ले जाकर उधर घटा दो, तो कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री 125 डिग्री, तो कितना 55 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? तो 55 डिग्री आपका आ गया। कितना डिग्री? 55 डिग्री आपका आ गया। तो कोण डी ओ सी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। तो एक कोण का मान हमने क्या किया? निकाल दिया। एक कोण का मान हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है क्या चीज? ध्यान देखो, अब डीसीओ, अब देखते हैं डीसीओ कहाँ था। ये तो आपने निकाल दिया, ये कोण आपने क्या किया? निकाल दिया। ये कोण आपने निकाल दिया, ये वाला आपने निकाल दिया। कितना आ गया? हाँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका आ गया 55 डिग्री। कितना? 55 डिग्री। अब आपको ये वाला निकालना, देख लो यहाँ पर डीसीओ ये वाला कोण निकालना है। कैसे निकलेगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस त्रिभुज में ही ये कोण है, तो ये 70, ये 55, तो जो बचेगा 100, इसको जोड़ करके 180 में से घटा दो, जो बचेगा ये वाला हो जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? मतलब ये तीनों मिला करके पैसा इकट्ठा किया 180 रुपया, तो उसमें डी कहता है कि हमारा 70 रुपया है, वो ले लिया। ये ओ कहता है कि हमारा 55 रुपया है, ले लिया। बाकी जो बचेगा वो किसका हो जाएगा? सी का। तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दोगे। तो सवाल है कि इसको लिखना तो पड़ेगा ना। तो हम चलते हैं, ये कोण किस त्रिभुज में है? डी ओ सी में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज डी ओ सी में, डी ओ सी में। तो जब त्रिभुज का नाम हमने दे दिया, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, अब प्लस, अब यहाँ का कोण सी लिख सकते हैं इसको, कोण सी बराबर कितना आया? कहाँ से, क्यों हमने इतना लिखा? तो इसको हम बोलते हैं कोण योग गुण से, कोण योग गुण से इतना आया, योग गुण से इतना आया। ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180, 125, तो प्लस अगर क्या हो जाएगा? हो जाएगा माइनस 100। 180 में से 125 घटाओगे, ये हो जाएगा 55। इस तरह से अब सी न लिख करके हम डी सी ओ भी लिख सकते हैं, डी सी। तो कोण डी सी ओ बराबर हो जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ये भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया। अब आपको कौन सा कोण निकालना है? तो चलो, आपने पहला ये वाला निकाल दिया, ये वाला निकाल दिया। अब आपका बचा ये तीसरा, ये वाला ओ ए बी। देखते हैं ओ ए बी कहाँ पर है। ओ ए बी ये वाला कोण कह रहा है, ये वाला। जल्दी से बोलो कितना होगा? बोलिए। 55, 55। कैसे?
एकांतर अंतकोण, गुड 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 थिंकिंग, ऊपर बैड थिंकिंग। ये और ये जब पैरेलल होगा तब ना एकांतर अंतकोण से होगा। तो दिया कहीं ट्रेस है क्या कि डीसी और ए भी पैरेलल है। जब पैरेलल नहीं है तो फिर एकांतर अंतकोण का सवाल ही नहीं उठता, तो वो लॉजिक लागू नहीं होगा। दूसरा दूसरा ऑप्शन ढूंढिए, बोलिए दूसरा ऑप्शन। एक कहाँ ध्यान है, कहाँ देख रहे हैं, तभी ना नहीं ढंग आता है। देखो यहाँ पर ये वाला देखो, ये काहे के लिए दिया है, इसकी जरूरत कहीं ना कहीं तो हमको होना चाहिए था ना। राइटर कोई चीज फोकट का फालतू का चीज नहीं देता है, तो इसका यूज तो हम कभी अभी करबे नहीं किए हैं। इसके पीछे रीजन होगा कि ये और ये सामान्य, सॉरी ये जो है समरूप है, तो समरूप है तो संगत कोण बराबर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो एक चीज बताओ, यहाँ सी का मान अभी निकाले हम कितना, 55, तो सी का संगत कौन होगा, ए, तो जो सी होगा वही ए होगा। तो ए ही तो निकालना था हम लोगों को, ये भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्योंकि ये समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो सी का संगत ए है, तो सी जितना होगा उतना ही ए होगा। नहीं, इस आधार पर हम लिख सकते हैं, इस आधार पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस आधार पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ओडीसी ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए ओबीए, इसलिए इसलिए कोण सी इसके कोण ए के बराबर होगा। संगत कोण है, कौन सा कोण है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज के। तो कोण सी कितना है, कितना निकाले, 55। तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि कोण सी बराबर 55, इसलिए कोण ए बराबर भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अर्थात अर्थात अब कोण ए को हम इस टर्म में लिख देते हैं, तो कोण ओ ए बी बराबर कितना, 55 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया अपना लास्ट जो हमें ज्ञात करना था, जो हमें ज्ञात करना था। कोई दिक्कत, तो चलिए इसको हम सेंड कर देंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा, तीसरा तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न पढ़िए। कह रहा है समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें ए बी समानांतर डीसी है, इसका डायग्राम नहीं दिया है, तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना दो। कौन सा त्रिभुज, तो एक हम समलंब चतुर्भुज बना देते हैं। तो समलंब चतुर्भुज जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का चतुर्भुज होता है समलंब चतुर्भुज। इसका क्या खासियत होता है, इसका नाम दे देते हैं। तो पहले अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ लेना कि ए बी और डीसी में कोई शर्त तो नहीं दिया है ना। अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ना है कि इस ए बी में और डीसी में कोई शर्त तो नहीं दिया है ना आगे। तो ए बी समानांतर डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ को प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ओ ए सिद्ध करे कि ओ ए बाई ओ सी बराबर ओ बी बाई ओ डी। नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इसको इसको ए बी मानो तो ये सी डी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा सी, ये हो जाएगा। अब विकर्ण का मतलब क्या होता है कि आमने सामने के शीर्ष को मिला दो, आमने सामने के शीर्ष को क्या करो, मिला दो, तो विकर्ण हो जाएगा। फिर अपना ये तो विकर्ण अपना ये वाला हो गया, और दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और जहां पर काट रहा है उसका नाम ओ देना है, उसका नाम क्या देना है, तो यहाँ पर काट रहा है तो इसका नाम ओ दे देते हैं। अब कह रहा है कि त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाएं कि ओ ए बटा ओ सी
बराबर OB बट्टा OD। ठीक है, तो चलो क्या क्या गिवन है उस चीज को हम लिख देते हैं पहले। तो 3 नंबर में गिवन है, मतलब दिया है AB समांतर DC पैरेलल हो गया। अच्छा, वो सब तो विकर्ण सब लिखने की जरूरत नहीं है, काम का चीज हम लोग लिखते हैं जनरली। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD, ये चीज हमको प्रूफ करना है। अब हम चलते हैं प्रमाण, क्या चीज, प्रमाण, प्रूफ। बहुत आसान प्रश्न है, बस जुनून होना चाहिए आपको पढ़ने का, आपको जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो चल देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, ये दोनों जो अनुपात दिया है किस त्रिभुज में जाने पर मिलेगा, ध्यान से देखो। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, OA बट्टा OB बराबर OC बट्टा OD, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो OA बट्टा OB ये वाला त्रिभुज में मिलेगा, और OD बट्टा OC बट्टा OD ये त्रिभुज में। मतलब ये दोनों त्रिभुज को यदि समरूप सिद्ध कर दो तो ये अनुपात मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है कि ये AOB और DOC त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। यदि समरूप सिद्ध कर देंगे तो संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, और ये चीजें आपका आ जाएगा। तो हमारा टारगेट है AOB और COD को समरूप सिद्ध करना, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये दोनों भुजा, ये जो अनुपात दिया है वो इसी त्रिभुज में जाने पर हमको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। चलो त्रिभुज में दोनों, तो त्रिभुज AOB तथा तथा त्रिभुज DOC COD जो लिखना है लिखो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जो समरूप होगा तो आपको जगह पर लेकर चला जाएगा। चलो जल्दी से दिमाग लगाओ, आप जल्दी से दिमाग लगाओ, जल्दी से दिमाग को सोने मत दो, कोमा में मत जाने दो। कौन कौन कोमा में गया है, जल्दी से, जल्दी से सोचो कुछ। देखो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि समरूपता के कितने नियम हैं। 3। AA मतलब इसका 2 कोण इसके 2 कोण के बराबर हो जाए, ध्यान से देखो यहाँ पर, इसका 2 कोण इसके 2 कोण के बराबर हो जाए। तो इसमें कोण आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा हम लोग पढ़े थे कि संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाए। तो कहीं भुजा का मान इसमें कुछ दिया है, 2 सेंटीमीटर 4 से कुछ दिया है, कोई मार्किंग है कुछ किसी टाइप का नहीं है। SAS वो भी नहीं लागू होगा। अब 3 ही नियम है जिसकी सहायता से हम समरूप कर सकते हैं, नहीं तो हमको तो इसमें कोण दिख रहा है, तो आप भी चश्मा लगाइए, डबल आंख रहेगा तो ही दिखेगा। हमको तो इसमें कोण दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ देखो अब दिखने लगा, अब बहुते लोगों को दिखने लगा, अब चश्मा की जरूरत नहीं है। तो एकांतर अंतःकोण लागू तब न होगा जब पैरेलल दिया रहेगा। हाँ दिया है, AB समानांतर, देखो ना, सबसे पहले तुम यही गलती करते हो, जो गिवन है उस पर ध्यान नहीं देते हो, जो दिया है पहले वो चीज पे, आखिर कहीं ना कहीं क्लू दिया होगा, कहीं ना कहीं ट्रिक, कुछ तरीका, कुछ ना कुछ इसका दिया होगा, तो उसकी सहायता से हम चीजों को ज्ञात करते हैं। और मेन चीज वही होता है, क्या दिया है इसी पे आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, बस बनाना चालू कर देते हैं, जहां से गड़बड़ी स्टार्ट होता है आपका। तो चलो देखते हैं, ये और ये समानांतर है, तो आप 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं कि 2 रेखाएं पैरेलल हो और उसको कोई तीसरी रेखा इस तरह से काटती है, इसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये वाला एक का अंतर मतलब ये है, तो इसको छोड़ करके ये वाला एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो एकांतर अंतःकोण हमेशा जो होता है ना, युग्म जो होता है बराबर होता है।
तो देखो ये और ये समानांतर है, तो ये तिर्यक रेखा हो गया। देखो ना ये सी इसको इसको नहीं काट रहा है, तो देखो इसके और इसके बीच का कोण ये वाला, और समानांतर ये है कि ये है ना, तो तिर्यक रेखा समांतर रेखा के बीच का कोण ये वाला, ये दोनों बराबर हो जाएगा एकांतर अंत कोण से। तो इस त्रिभुज का ए इस त्रिभुज के सी के बराबर हो गया, और एक कोण बराबर है, ये भी तो तिर्यक रेखा हो गया, क्योंकि ये भी तो ए बी और सी डी को काट रहा है। तो ए बी और तिर्यक रेखा के बीच का कोण ये, और तिर्यक रेखा और इसके समानांतर जो सीधी है ये भी तो एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। ये नहीं आता तो बताओ ना, ये कोण समूह कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस त्रिभुज का दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गया, एक इसको ले लो और एक चाहो तो ये दोनों को ले लो, अरे समझे ना। तो चलिए चलते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर इसका कोण ए और इसका कोण सी कहां से आया, रीजन देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा एकांतर अंत कोण से, अंत कोण लिख दें, एकांतर अंत कोण से, अंत कोण से इतना हो जाएगा अंत। अच्छा जी, अब इसका ओ इसके ओ के बराबर लिख सकते हैं समूह कोण से। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर। तो देखो ना एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये और ये क्या होगा, आमने सामने कोण बराबर। तो इसका ओ इसके ओ के बराबर है, कौन से समूह कोण है जिसको हम हाँ समूह कोण भी बोलते हैं, समूह कोण से, समूह कोण से इतना हो गया। तो वह हो तो गया, तीसरा हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो किस नियम से, ए ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज, अब यहां से नाम देने में सतर्क हो जाना, ए ओ और उसके बाद से बी, समरूप त्रिभुज। ए का संगत कौन हो गया, जबकि देखो यहाँ पर डी ओ सी लिखे तो अंतर हो गया। तो यहाँ से अब आपको त्रिभुज का नाम देना इसके हिसाब से, ए ओ पर बी लिख दे। ए का संगत कौन है, तो ये पहले नंबर पर, तो सी भी पहले नंबर पर आएगा। ओ का संगत ओ, अब क्या बच गया, अब ये दो त्रिभुज जब समरूप हो गया, जब ये दो त्रिभुज आपका समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो ए ओ का संगत कौन हो जाएगा, हो जाएगा ए ओ बट्टा सी ओ। अच्छा, ओ बी का संगत हो जाएगा ओ बी बट्टा ओ डी। यही चीज हमको लाना था, यही चीज आपका आ गया। अब ओ ए, अब यहाँ ओ ए है, हम यहाँ पर ए ओ लिखे हैं, तो आप उसको सीधा कर दो, चाहो तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको सीधा कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ओ ए बट्टा ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बट्टा ओ डी। तो तीसरा हमें यहाँ आगे लिखने की जरूरत नहीं है, हम चाहते थे ए बी बटा सी डी भी लिख सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। यही आपका हो जाएगा प्रूफ, यही हमने हमें सिद्ध करना था, अभी आपका सिद्ध हो गया। कहीं दिक्कत है इसमें, जल्दी से बोलिए, कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं बोलिएगा तो हम कोई भगवान नहीं है कि आपको मन की बात जानते हैं। तो बोलिएगा, हमको समझ में नहीं आया तो हम बताएंगे, नहीं बोलिएगा हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े तो चलिए, ग्रुप में आपका चला जाएगा, आइए तो जिनको नोट करना होगा तो बाद में कहिएगा। चलिए 3 नंबर हो गया, अब हमारा नेक्स्ट है 4 नंबर। ये रहा 4 नंबर प्रश्न आपके सामने। चलिए प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए, तब तक हम इसका डायग्राम बना रहे हैं कि वहां से डायग्राम में कुछ डायग्राम बनाने से क्या होता है कि एक फीलिंग आता है, क्या होता है, एक फीलिंग आता है कि कैसे कैसे चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, आ रहा समझ ना। इसीलिए हम लोग डायग्राम को बनाते हैं कि पता चले कि कैसे चलता है, किताब में तो है ही। चलो डायग्राम में पहले हम
चलो एक त्रिभुज आपका कुछ चलो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया है और इसके पैरेलल पी एस, ऐसा लग रहा है, अब है कि नहीं हम प्रश्न नहीं पढ़े हैं, लेकिन लग रहा है कि ये टी आर के पैरेलल एक पी एस यहाँ पर खींचा हुआ है, देख रहे हो ना। अब फिर पी से आर को मिला दिया है। तो इस तरह से आप लोगों को बोला है कि डायग्राम जो है किताब में दिया रहे फिर भी आप अपने से बनाइए, ऐसे फीलिंग होता है कि क्या चल रहा है उसमें, नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए डायग्राम बनाओ। तो एक यहाँ पर हम पॉइंट पी ले लेते हैं और हमको पता चल गया कि एक इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो पैरेलल का मतलब बिल्कुल इसी डायरेक्शन में एक ले लेंगे हम। चलो आई थिंक मान लेते हैं कि ये अपना इसकी डायरेक्शन में हो गया। अब फिर यहीं से यहाँ से मिला दिया है, यहाँ से भी हम एक ले लेते हैं, यहाँ से भी क्या करते हैं ले लेते हैं। और कुछ तो नहीं दिया है, नहीं दिया। अब इसका नामकरण करते हैं, क्या करते हैं, अब इसका नामकरण करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका नाम है क्यू, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा टी, अच्छा ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा आर। और कुछ नोटिफिकेशन भी है कोण के फॉर्म में, वहां पर देखो, वहां पर देखो ये वाला कितना है, एक। और ये वाला कोण किसके किसके बीच का है, ध्यान से देखो, ये पी आर और एस आर इसके बीच का कोण है। हाँ, यही सब लिखने से आइडिया होता है कि किसके किसके बीच का कोण है, अरे समझ में। और अब हम देखते हैं क्या गिवन है, तो डायग्राम हो गया। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट्स है उसको नोट करते हैं कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। कितना नंबर प्रश्न हो गया, 4 नंबर। तो लिखते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। तो हमारे लिखने से पहले आप प्रश्न को पढ़ करके रेडी रहिए, ताकि हम कहीं गलती लिख भी दें तो फटाफट कहिए कि सर यहाँ गलती हो गया है। क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू आर और पी आर है। देखिए नहीं देखते तो दिक्कत हो ना जाता। पी आर तथा तथा कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण। अब प्रूफ क्या करना है उसको लिखिए, सिद्ध करना है सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये चीज सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रमाण, क्या चीज सिद्ध करेंगे, प्रमाण प्रूफ। चलो ध्यान से देखो, अब हम फोकस करते हैं अब बढ़िया से कि क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, कहाँ हमको जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज में क्यू आर, ये छोटा वाला त्रिभुज में क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी, ये बड़ा वाला, अब बटा पी आर ये वाला दे दिया है, और कोण एक बराबर कोण दो दिया है। हमको सिद्ध करना है पी क्यू एस, ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप होगा बड़ा वाला का, ये चीज सिद्ध करना है। तो इसका हम इसको काट करके यहाँ पर लिख दीजिए, जिसको समरूप सिद्ध करना है दोनों को ना, यहाँ से हम काट करके यहाँ पर आपको लिख देते हैं, रफ कर लेते हैं। ये वाला हो गया क्यू पी एस, ये हो जाएगा आपका क्यू पी आर हो जाएगा। ये दोनों को समरूप सिद्ध करना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये दे दिया है क्यू आर बटा क्यू एस, इतना बटा मतलब इसका संगत ये दे दिया है क्यू आर बटा क्यू एस,
अब देखो ये कोण एक है, ये भी कोण एक है और ये भी कोण एक है। अच्छा अब देखो क्या दिया है, क्यू टी, ये वाला क्यू टी, अब बट्टा पी आर। यदि ये पी क्यू, जैसे पी आर दिया है तो पी आर न दे करके, ये वाला चीज न दे करके, यदि यहाँ पर पी क्यू दे दिया रहता, ये क्यू तो क्यू के बराबर है ही है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, यदि पी आर न दे करके पी क्यू दिया रहता तो ध्यान देखो, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, ये कोण बराबर है तो एस ए एस से समरूप हो जाता है। लेकिन क्यू पी न दे करके उसने पी आर दे दिया है। अब हम कैसे भी करके सिद्ध कर दे कि ये पी आर और पी क्यू बराबर है ना, तो फटाफट पी आर को हटा करके पी क्यू लिख देंगे, और लिख देंगे तो एस ए एस से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है, क्या है टारगेट, हाँ बोर्ड परीक्षा में कितना 400, हाँ 80 लाना, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, उसी तरह से हमारा टारगेट है, क्या टारगेट है कि पी आर के जगह पर पी क्यू लाना, इसको भगाओ इसको लाओ, पी आर को भगाओ पी क्यू को लाओ, ये टारगेट है हमारा। अब देखते हैं कि पी आर के जगह पर पी क्यू कैसे होगा। अब यहाँ डायग्राम में फिर से हम आते हैं, पी आर बराबर पी आर पी क्यू के बराबर कैसे, देखो पी आर कहाँ पर है, पी आर इस त्रिभुज में है, सॉरी यहाँ पी आर है, और पी क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पी आर और पी क्यू के रिलेशन ढूंढने के लिए हमें त्रिभुज पी क्यू आर में जाना पड़ेगा। पी आर और पी क्यू इसी का झंझट है, यदि पी आर और पी क्यू बराबर ला दिए तब झंझट खत्म। तो पी आर और पी क्यू का रिलेशन, क्या रिलेशन है दोनों में, इसको पता करने के लिए हमें त्रिभुज पी क्यू आर में जाना पड़ेगा। तो चलो पी क्यू आर में मिटाएं सबको, तो चलिए अपन चलते हैं, चलो रहने दो फिलहाल। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में गए तो ये वाला साइड भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, ये वाला साइड आप दिमाग से निकाल दो। चलो हम इसको मिटा देते हैं, इसको दिमाग से आप निकाल दो। हो गया, चलो अब एक चीज बताओ, पी क्यू आर में देखो कोण एक कोण दो के बराबर हम नहीं कर रहे हैं, हमारा दोस्त मत देना, हम नहीं कर रहे हैं ये बात, यहाँ पर दिया है आपका, यहाँ पर दिया है ये वाला। तो किसी त्रिभुज के दो कोण जब बराबर होते हैं तो दोनों कोण के आमने सामने वाला भुजा भी बराबर होता है। तो जब एक और दो बराबर है तो एक के सामने का भुजा हो गया पी आर और दो के सामने का भुजा हो गया पी क्यू, तो ये पी आर और पी क्यू बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर पी क्यू आर में, चूंकि कोण एक बराबर कोण दो, ये दिया है इतना, इतना दिया है, इसलिए 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 एक का सामने का हो जाएगा पी आर, तो पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू, पी बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो गया, समूह, हाँ बराबर कोण की समूह भुजाएं हैं, इसलिए बराबर कोण की समूह भुजाएं हैं, इसलिए बराबर हो गया, बराबर कोण की समूह भुजाएं। तो लिखते हैं यहाँ पर बराबर कोण, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, इसलिए बराबर हो गया। बोलिए, अच्छा अब तो हम पी आर के जगह पी क्यू लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं
कौन सा त्रिभुज में है, ये दोनों त्रिभुज में, इसी को हमको अब समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए हम चलते हैं दोनों त्रिभुज में। त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर। अब ध्यान से देखो, क्यू आर बटा क्यू एस तो दे दिया है, क्यू आर बटा बराबर क्यू टी ये वाला, तो क्यू टी बटा पी आर। तो पी आर तो त्रिभुज में नहीं है, तो पी आर के जगह पर क्या लिखोगे, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि पी आर बराबर और ये क्यू दोनों में शामिल, देखो ना, एक और एक इसमें भी है और इसमें भी है, तो कोण क्यू बराबर कोण क्यू इतना दिया है कि दोनों का एक कोण बराबर है, मतलब दोनों में एक कोण है। तो कौन सा नियम लागू हो गया, एस ए एस एस ए एस एस ए एस। अरे देखो ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको एस एस में क्या समझाए थे आप लोगों को, एस ए, हाँ एस एस में यही चीजें समझाए थे कि दो त्रिभुज हो आपके पास, ए बी सी डी ई एफ। ध्यान दो यहाँ पर, यदि इतना बटा इतना का मान इतना बटा इतना के बराबर आ जाए, मतलब कि ए बी बटा ए सी का मान यदि डीई बटा डीएफ के बराबर आ जाए, आई दोनों का बीच का कोण बराबर हो जाए, तो एस ए एस से समरूप हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कोण डी हो जाए तो भी वो समरूप हो जाएगा, है कि नहीं होगा। तो वही नियम तो है ये वाला, देखो ना, क्यूटी को इधर भेज दो, डायग्राम है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये क्यूटी यहाँ पर आ जाएगा, क्यू एस यहाँ पर चला जाएगा, तो क्यू आर बटा क्यू टी बराबर क्यू एस बटा पी क्यू। तो देखो, तो इस त्रिभुज में क्यू टी बटा क्यू आर, सॉरी क्यू आर बटा क्यू टी आ गया, इतना बटा इतना बराबर क्यू एस इतना बटा इतना आ गया, दोनों का बीच का कोण बराबर हो गया, तो ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर भेज देंगे तो इस टाइप से आ जाएगा, टाइप से आ जाएगा। तो किस नियम से, एस ए एस नियम से क्या हो गया, ये समरूप हो गया, क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसको, ये रफ हो गया, इसको हम घेर देते हैं, ये रफ हो गया, कौन सी हो गया, रफ हो गया। तो यही किस नियम से, इसलिए एस ए एस समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज, अब इसी को लिख दो, सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज, टी क्यू हो गया, यही प्रूफ करना था, प्रूफ प्रूफ, ठीक है। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें, एक बार आपको घर पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वीडियो हम डाल देंगे शाम तक, यदि दिक्कत होगा तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और लेकिन आपको आना चाहिए, कोशिश कीजिएगा तो ही आएगा, ठीक है। घर पे पढ़िएगा तो ही आएगा, नहीं पढ़िएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कौन सा, तो 5 नंबर का डायग्राम आपको अपने से बनाना पड़ेगा। तो 5 नंबर प्रश्न 2 बार पढ़िए, पी क्यू आर। तो सबसे पहले त्रिभुज बना दो, क्योंकि चर्चा आ गया त्रिभुज का, किसका,
यहाँ पर एक हम त्रिभुज बना देते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो। अब कह रहा है पी क्यू आर की भुजाओं, नाम दे दो इसका पहले, पी क्यू आर नाम देना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलो अब नाम हमने दे दिया। अब कह रहा है पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी लेना है। मतलब पी आर पर एस लेना है और क्यू आर पर टी लेना है। तो पी आर पर बिंदु आप एस कहीं ले लो, तो चलो अब यहाँ पर एस ले लेते हैं, और क्यू आर पर आपको टी लेना है, तो क्यू आर इन हो गया, यहाँ पर हम टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। अब यहाँ दोनों को मिला देते हैं। क्यों मिलाएंगे, ध्यान से देखो, आगे पढ़ते हैं। कोण P, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है आर टी एस, आर टी एस। तो जब तक टी को एस से नहीं मिलाओगे तो आर टी एस कैसे होगा, इसीलिए हमें टी को एस से क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो मिलाइए इसको, तो इसको हम मिला दे रहे हैं, ये वाला आपका हो गया। तो प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के अनुसार ये कोण और इसका ये कोण बराबर है। ये यदि x है, ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न ऐसा दिया है। तो कह रहा सिद्ध करे कि त्रिभुज आर पी क्यू, आर कहाँ देख लो, आर पी क्यू, ये बड़ा वाला समरूप होगा छोटा वाला का। मतलब बड़ा वाला और छोटा वाला को समरूप सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो चलिए सोचिए, तब तक हम लिख रहे हैं। क्या नंबर हो जाएगा, 5 नंबर दिया है। क्या कर दे दिया है, तो कोण P बराबर कोण RTS, कोण P बराबर कोण RTS प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि RPQ, RPQ समरूप त्रिभुज RPS, ये चीज प्रूफ करना है। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है, मात्र ये 1 मिनट इसको बनाने में लगेगा, 1 मिनट इसको बनाने में लगेगा। चलो देखो ध्यान से, समरूप सिद्ध करना है, पहले पता होना चाहिए कौन कौन सा त्रिभुज को। तो आरपी की ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, तो बड़ा वाला का दो कोण छोटा वाले के दो कोण के बराबर हो जाए तो समरूप हो जाएगा, क्योंकि भुजा का कहीं ट्रेस नहीं दिया तो कोण ही से वो होने वाला है। तो ध्यान से देखो, बड़ा वाला का कौन सा दो ठो कोण छोटा वाले किस दो कोण के बराबर है, तो हम चलते हैं दोनों त्रिभुज में। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज आर टी एस ना लिख करके टी आर एस लिख दो, नहीं वो अपने आप आपको इस टाइप में ला जाएगा। अब बताओ बड़ा वाला का और छोटा वाला का कौन कौन सा कोण बराबर है, जल्दी से। बड़ा वाले के P और छोटा वाले का T बराबर है, प्रश्न में दिया है। तो लिखते हैं बड़ा वाले का P और छोटे वाले का T गिवन है, ये दिया है, ये दिया है। चलो नेक्स्ट, हाँ ये दोनों में है, बड़ा वाला में भी यही है और ये छोटा वाला में भी यही कोण है। तो इसका कोण R बराबर इसका कोण R, घनिष्ठ है, मैं दोनों में ही है, कॉमन बोला जाता है इसको, कॉमन है ये, वह निष्ठ है। तो इसका दो कोण, इसके दो कोण के बराबर हो गया। तो किस नियम से, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज। अब देखो यहां से सेटिंग करो, अब P R
पी आर क्या बच गया, क्यू, समरूप त्रिभुज, पी का संगत टी है तो टी आर एस। तो तुम कहोगे सर यहाँ पर तो आरपी क्यू दिया है, तो आरपी क्यू, तो आर को पहले ला दो, आरपी क्यू हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यू। तो यहाँ भी बीच वाले को शुरू में लाना पड़ेगा, तो जाएगा त्रिभुज आर पी एस। आ गया कि नहीं आ गया? तो यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूफ।